सुबह का वक्त था कि शीतल की सास ने सुबह सुबह ही 2 मिस्त्री बुलवा लिए। ये देख के शीतल बहुत हैरान हुई कि ये मिस्त्री किस लिए आ रहे हैं। उसने अपनी सास से पूछा कि ये मिस्त्री आपने क्यों मंगवाए हैं। सास ने जवाब दिया, आपको पता है कि हमारी जो छोटी बहू है वो ज़िद करती है, इसलिए मैंने ये मंगवाया। कि उसने कहा था अलग करो। बस यहीं कहने की देर थी, उसकी छोटी बहू वहाँ पर आ गई और वो कहने लगी, तुम्हें क्या मसला है, मेरी मर्ज़ी, मैं जो भी करूँ। अच्छा ठीक है। तो वैसे ही वो अपनी हर बात मनवा लेती थी, क्योंकि वो बहुत ही अमीर थे। उसने छोटी बहू ने अपनी बड़ी बहू को बहुत बातें सुनाई, शीतल को बहुत बातें सुनाई। शीतल ने ऐसे ही बर्दाश्त करती रही और उसने कहा कि मैं अभी किचन अपना जो है देखना वो कैसा बनाती हूँ, आपके देसी खानों से मैं तंग आ गई हूँ। और ये कहते ही वहाँ से वो एकदम चली गई। और शीतल बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके पिता बहुत ही अमीर थे। वो बहुत ही ज़्यादा उनका उठना बैठना था किसी सियासतदान से। ये सोच कर अब दोनों शीतल और उसकी सास परेशान होगी कि अब क्या होगा। बस क्या होना था, शीतल की छोटी बहू ने उसका किचन अलग हो गया और उसकी छोटी बहू रोमा ने अपने किचन में बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइटें और स्टेयर्स लगवाना शुरू कर दी। और ऐसा ऐसा करते उसने अपने घर में ओवन हर चीज़ ज़रूरत की मंगवाना शुरू कर दी, जो डिजिटल किचन में आजकल होता था। उसने सबसे पहले ऑर्डर दिया ओवन का, फिर उसके बाद दिया और चीज़ों का। उसकी सासू माँ आ गई। उसने कहा, रोमा आप ये क्या कर रही हो। सासू माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, जो करती हो करते रहो, मैं अब यहाँ पर आपके साथ नहीं रहूँगी। वो अपनी छोटी बड़ी बहू के पास चली गई। रोमा बहुत परेशान हो गई, क्योंकि जब उसकी सास थी उसकी मदद हो जाती थी। उसने एक नौकरानी हायर कर ली, क्योंकि उसको इतना खाने की पहचान नहीं थी। वो अपनी नौकरानी के साथ पैसों की बात करने लगी कि वो कितनी तनख्वाह लेगी या कितनी तनख्वाह नहीं लेगी। ये बात हो के उसने किचन में भेजा। और जैसे वो किचन में जाने लगी तो अगले पार्क से